नमस्कार दोस्तों। देखो हम सबको पता है तुर्की के अंदर जो अभी अर्थक्वेक आया था, बैक टू बैक अर्थक्वेक तुर्की के अंदर देखने मिला और काफी ज्यादा तुर्की को नुकसान हुआ। तो काफी देशों ने जो तुर्की की मदद भी की और राहत सामग्री भी पहुंचाई। तो इसके अंदर पाकिस्तान भी पीछे हटने वाला कहाँ था। तो पाकिस्तान ने भी क्या किया, जो तुर्की के अंदर रिलीफ मटेरियल मतलब राहत सामग्री पहुंचाई। बट जैसे ही तुर्की के लोगों ने उसको खोल कर देखा तो एक तरह से हैरान हो गए। हैरान इसलिए हुए, जो पाकिस्तान के अंदर जब बाढ़ आई थी तो उस समय तुर्की ने जो मदद पहुंचाई थी पाकिस्तान के अंदर, वो सेम सामग्री वापस पाकिस्तान ने तुर्की को टिका दी। और तुर्की के लोगों ने खुल के देखा तो उन्होंने क्या कहा, वारे पाकिस्तान तू तो दोस्त के नाम पे थप्पा निकला, हमारे जो सामान था वो हमको ही टिका दिया तूने। अब सारी देखो बात करने वाले हुआ क्या। देखो हम सबको पता 6 तारीख के आसपास तुर्की के अंदर जो भूकंप आया था, बैक टू बैक अर्थक्वेक देखने को मिले थे। 7.5 मैग्नीट्यूड का, 7 मैग्नीट्यूड का, 6.5 मैग्नीट्यूड का। और जो अभी रिपोर्ट सामने आई है, कम से कम तुर्की के अंदर 46,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और 3 लाख से ज्यादा जो बिल्डिंग वो नष्ट हो चुकी है। तो उसके बाद तुर्की ने एक ओपन मतलब हर देश से मदद मांगी थी, कि उन्होंने इंडिया से भी मदद मांगी बकायदा। देखो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि तुर्की एक वो देश था जो इंडिया की हर तरफ जम्मू कश्मीर का इन्होंने मुद्दा उठाया। फिर भी इंडिया ने क्या किया, सारे गिले शिकवे भुलाकर खुलकर तुर्की की मदद की और वहां पर ऑपरेशन दोस्त लॉन्च किया। तो उसके बाद इंडिया ने राहत सामग्री पहुंचाई, अपने रेस्क्यू टीम भी वहां पर पहुंचाई। तो उसके बाद पाकिस्तान पीछे हटने वाला कहाँ था। पाकिस्तान के जो पीएम शहबाज शरीफ, उन्होंने कहा हम तो क्या तुर्की के अंदर जाएंगे और वहां जाकर हम क्या संवेदना व्यक्त करेंगे। और जैसे ये बात तुर्की के लीडर तैयब एर्दोगन ने पता चली, तो एर्दोगन ने शहबाज शरीफ को फोन किया। उन्होंने कहा देखो भाई, यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है, हम पहले हमारी हालत टाइट हो रखी है, तो हम इस हालत में आपका जो स्वागत हो बिल्कुल नहीं कर सकते। अगर आप चाहते हो तो हमारे लिए राहत सामग्री पहुंचा सकते हो और अभी आने की कोई जरूरत नहीं है। और जैसे ही यह बात रखी तो काफी देशों ने कहना शुरू कर दिया कि पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल लेवल पर जो बेइज्जती हुई है। और देखो उसके बाद भी शहबाज शरीफ नहीं माने, तो उन्होंने क्या किया, 16 तारीख को वो पहुंच गए तुर्की। और तुर्की पहुंचने के बाद लोगों ने कमेंट करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि हमारे देश के अंदर खाने को सामान नहीं है, तो लोगों को सामान मिल नहीं पा रहा, आप वहां पर जाकर बेमतलब जो पैसा वो खर्च कर रहे हो। तो ये सारी बात आप फोन पे कह सकते थे ना। देखो एक पाकिस्तान के लिए मैं एक बात कहना चाहूंगा, तो एक हिंदी के अंदर कहावत है ना, जो घर में नहीं दाने अम्मा चली बुनाने, वो सेम कहावत पाकिस्तान के ऊपर लागू होती है। क्योंकि आज के समय देखा जाए तो पाकिस्तान दाने दाने का मोहताज है। आम लोगों को वहां पर क्या है, नहीं मिल पा रहा खाना। ऑयल के प्राइस, गैस, पेट्रोल, हर जगह के जो प्राइस एक तरह से आसमान छू रहे हैं। तो दूसरी तरफ पाकिस्तान अपनी झूठी शान दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ता। तो इसी वजह से अब पाकिस्तान ने क्या किया, जो तुर्की को राहत सामग्री पहुंचाई थी दोस्त के नाते, तो जो 21 कंटेनर भेजे जिसमें से टेंट, कंबल, बहुत सारे सोन पापड़ी वगैरह जो बहुत सारा सामान पहुंचा था। तो वो कौन सी सामग्री पाई, जब तुर्की ने जो सेम सामान क्या पाकिस्तान के अंदर पहुंचा था, जब पाकिस्तान के अंदर बाढ़ आई थी, तो वो सेम सामान क्या किया पाकिस्तान ने, अपना टैग लगाकर ऊपर क्या पाकिस्तान का थप्पा लगाकर क्या तुर्की के अंदर पहुंचा दिया। और जैसे तुर्की के लोगों ने वो सामान खोल कर देखा, ऊपर तो पाकिस्तान का निशान, और जैसे उसके बाद सामान खोला तो क्या ऊपर उसके बाद लिखा हुआ था तुर्की का सामान था, जो तुर्की की तरफ से मोहब्बत के साथ। तो उसके बाद वहां गए लोगों ने कहना शुरू कर दिया, वारे पाकिस्तान तू तो हमारा सामान हमको ही टिका दिया। और देखो यह खुद बात सुनना यहाँ पर। तुर्की भी लाहौर से गए हैं और तुर्की से एक अजीबो गरीब किस्म की खबर आई। अच्छा। वहां सामान पहुंचा, ये सिंध से शायद, और वहां सामान पहुंचा, उसके ऊपर लिखा हुआ गवर्नमेंट ऑफ सिंध, हुकूमत पाकिस्तान टैग लगा हुआ। उन्होंने जो खोला है तो अंदर से वो निकला है पैकेट के। तो देखो हम सबको पता है पाकिस्तान के अंदर जो बाढ़ आई थी, काफी ज्यादा लोग मारे गए थे। तो उसमें जो पाकिस्तान के एक्स फाइनेंस मिनिस्टर वो बोलते हैं कि हमारा तो कम से कम कितना $40 बिलियन का जो नुकसान हुआ है। हालांकि पता नहीं एक्चुअल में हुआ कितना, बट जो पाकिस्तान के एक्स फाइनेंस मिनिस्टर बोलते हैं $40 बिलियन का जो नुकसान हुआ है। और इसके तहत देखा जाए तो पाकिस्तान ने खूब सारा चंदा इकट्ठा किया। अमेरिका गए, जर्मनी गए, सऊदी अरेबिया गए, ऑस्ट्रेलिया गए, हर देश के अंदर जाकर थोड़ा बहुत चंदा इकट्ठा किया। बट वो जो चंदा इकट्ठा किया था वो आम लोगों को पहुंचने के बजाय क्या है, कुछ तो सरकार खा गए, जो सरकार के उस मतलब गवर्नमेंट के लीडर थे, कुछ पैसा आर्मी की तरफ पहुंच गया, तो आम जनता के पास पहुंचा नहीं। आम जनता के पास पहुंचता क्या है कैसे, जो तुर्की ने जो सामान भेजा था वही आम जनता के पास नहीं भेजा, वो भी क्या किया पाकिस्तान ने अपना टैग लगाकर वापस तुर्की को टिका दिया। तो उसके बाद कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान आईएमएफ की तरफ मांग कर रहा है, वो सोचता है कि आईएमएफ से थोड़ा बहुत उसको चंदा वगैरह मतलब थोड़ा बहुत पैसा मिले ताकि वो अपने देश का जो है वो चला सके। तो उसके बाद आईएमएफ की तो वही शर्त होती है, तो आईएमएफ ने क्या किया, शर्त कर दी। उसने कहा देखो भाई हम क्या है,
अगर आप हमारी शर्त फॉलो करते हैं तो हम तब जाके आपको क्या लोन दे सकते हैं। और अभी जो IMF की टीम 9th रिव्यू के लिए जो अभी पाकिस्तान के अंदर आई थी, और उनकी शर्त क्या थी, उन्होंने पहले शर्त रखी कि आपने टैक्स को इंक्रीज करना पड़ेगा। तो शहबाज शरीफ खड़े हुए, उन्होंने कहा सर हमने टैक्स को इंक्रीज कर दिया, तो पहले ही हमारे जो गेहूं, पेट्रोल, जो दूध के प्राइस इतने ज़्यादा बढ़ रखे हैं, तो और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगे, आम लोग तो बड़ तकलीफ में आएगी। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम क्या टैक्स आपने इंक्रीज करना पड़ेगा अगर आपने इकोनॉमी सुधारनी है तो जैसे ही पाकिस्तान ने क्या किया, IMF से पैसा लेने के लिए टैक्स को इंक्रीज कर दिया, एक मिनी बजट ले गया, और जैसे मिनी बजट पेश किया तो दूध के प्राइस, राइस के प्राइस या पेट्रोल के प्राइस करे बात करें, एक तरह से इंक्रीज हुए। जो मतलब यहाँ पर देखना, पेट्रोल के प्राइस 22 रुपये ज़्यादा इंक्रीज हुए, डीजल के 17 रुपये पर लीटर इंक्रीज हुए। तो उसके बाद जो तहरीक लबाक पाकिस्तान के जो लीडर थे मौलाना साद, जिन्होंने पहले भी एक तरह से मतलब जो एक वीडियो भी रिलीज की थी, उन्होंने कहा था कि जो पाकिस्तान के लीडरों को, जो आप दूसरे देशों के अंदर जाते हो, चंदा इकट्ठा करते हो, आपको कोई देता नहीं, आप मेरी बात मानो। फिर उन्होंने क्या कहा, मेरी बात क्या है, उन्होंने कहा कि आप एक हाथ के अंदर बोम रखो और एक हाथ के अंदर कुरान रखो और जाओ, फिर जाओ दूसरे देशों के अंदर, देखो भाग भाग के हर आपको क्या, हर कोई देश लोन देगा, और कोई लोन ना दे तो बम भटका दो। तो इन्होंने बहुत अच्छी सलाह दी थी। तो उसके बाद इन्होंने दोबारा फिर एक तरह से स्टेटमेंट की है। उन्होंने कहा शहबाज शरीफ को, जो आप दूसरे देशों के अंदर जा जाकर मजे ले रहे हो, अपने देश के अंदर आओ और वहां पर जाकर क्या, जो तेल का प्राइस आपने जो बढ़ाया, जो आप मिनी बजट लेके आए हो, तो उस बजट के अंदर क्या है, जो पेट्रोल के प्राइस है, डीजल के प्राइस, उसको कम कर दो। नहीं तो हम क्या दोबारा फिर पाकिस्तान के अंदर प्रोटेस्ट करने वाले हैं, और इतना भयंकर प्रोटेस्ट होगा। देखा जाए तो देखो आज पाकिस्तान की हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है, एक तो पाकिस्तान के अंदर इतना जो करप्शन बढ़ चुका है, उसकी कोई हद लिमिट तक नहीं है। अब देखते हैं क्या होने वाला है।